नेक्स्ट टॉपिक इज रेंट पेड टू अ पार्टनर। देखिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि रेंट हम पे क्यों कर रहे हैं पार्टनर को। तो उसका सिंपल लॉजिक है, बिजनेस चलाने के लिए हमको बिल्डिंग, प्रोमाइसेस, इन सब की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन अगर हमारे पास वो जगह नहीं है, हम बिजनेस को कहीं चला नहीं पा रहे हैं या हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, तो कई बार ये देखा गया है कि पार्टनर, अपने ही बीच का कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी पर उस बिजनेस को रन करने के लिए बोल देता है। हाँ, ये जरूर है कि वो उसके बदले कुछ ना कुछ किराया पे करेगा, लेगा अपने पूरी फर्म से, क्योंकि वही किराया आप किसी और दूसरे को दोगे तो वो पार्टनर को पे किया जाता है। अब आइए इसको समझ लेते हैं। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये फिर वही चीज आ गई कि ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इट इज पेड टू अ पार्टनर वेदर द फर्म्स अर्न प्रॉफिट और नॉट। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसीलिए फर्म को चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉसेस, ये जरूर पे किया जाएगा। तो वही हमारा कंटेंट है कि इसको हमें पीएल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम इसकी जरा सा अकाउंटिंग एंट्रीज समझ लेते हैं। देखिए, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या हैं, इसके दो केसेस हैं। पहला केस है जब रेंट पे कर दिया गया हो। आप जर्नल एंट्री सीख के आए हैं, रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, और पैसा हमारे पास से गया है बैंक अकाउंट क्रेडिट, और एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट। केस 2 जरा इसका समझते हैं। When rent is due but not paid, इट्स मीन्स कि कुछ एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। तो रेंट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट नहीं होगा, यहां पर होगा रेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उस रेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, आइए इसके बारे में भी एक एग्जांपल है, उससे हम और क्लियर करते हैं। देखिए, ये लिखा है एबीसी 3 पार्टनर हैं। ए जो एक पार्टनर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी मंथली रेंट पर 10,000 रुपए पर 1 अप्रैल 2019 को दी थी फर्म को। ऑन 31 मार्च 2020 ही वॉज पेड रेंट फॉर 10 मंथ्स। उसको 10 महीने का ही केवल किराया प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब क्लियर है, 1 लाख रुपए पे किया गया है 10 मंथ्स के हिसाब से। इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसा 1 लाख पे किया है, और कितने महीने का आउटस्टैंडिंग है, 2 मंथ्स का। और ये जो 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये भी हम ऊपर समझ करके आ रहे हैं। आइए देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 रेंट अकाउंट डीआर 1,20,000। जितना पे किया वो हमने 1 लाख रुपए उसमें बैंक में ट्रांसफर कर दिया, और एक ही कैपिटल में हमने जो नहीं पे किया 20,000 उसको दिखा दिया। लास्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट, पूरा 1,20,000 हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से एक सिंपल चीज आप समझ लीजिए कि रेंट पेड टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने पीछे ये 2 टॉपिक डिस्कस किए थे, ये हमारे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट को बताते हैं। ये कभी भी हम लोगों को आएगा तो प्रॉफिट्स में से सबसे पहले उनको दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो रेसिडुअल प्रॉफिट बच जाते हैं वो हमें किस में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में।